एक पहेली। एक बार नसरुद्दीन होज्जा के दोस्त ने एक आसान सी पहेली पूछी। अगर तुमने बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं तुम्हें उससे ऑमलेट बना के दूंगा। क्या हो सकता है? होज्जा ने गौर से सोचा। वो अंदर से है पीला और बाहर से है सफेद। उसका दोस्त बोला, मैं समझ गया, तुमने शलगम के अंदर गाजर डाली हुई है ना। नसरुद्दीन बोला, लेकिन होज्जा, मैंने तो तुम्हें इसका उत्तर भी बता दिया है, अंडे। होज्जा ने सिर हिलाया। पहेली तो आसान थी। और अब तो होज्जा के दिमाग में भी एक पहेली आ गई थी। अगले दिन होज्जा अपने दोस्त के पास गया। अगर तुमने मुझे बता दिया कि मेरे हाथ में क्या है तो मैं उससे तुम्हें ऑमलेट बना के दूंगा, फिर तुम इसे खा सकते हो। तुम्हारे हाथ में तो अंडे ही होंगे। उसके दोस्त ने कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम गलत हो। ये शलगम के अंदर डली हुई गाजर है। ओए होज्जा, कोई गाजर और शलगम से ऑमलेट कैसे बना सकता है? उसके दोस्त ने कहा, उससे फर्क नहीं पड़ता। नसरुद्दीन बोला, गलत जवाब, इसीलिए तुम यही खाओ। खुशबू की कीमत। जिस शहर में नसरुद्दीन होज्जा रहता था वहां एक भिखारी भी रहता था। भिखारी बाजार में घूम रहा था और अचानक से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी। वो खाने के पास खड़े होकर अपनी रूखी सूखी ब्रेड निकालकर वो उसे सूंघता है और उस खाने की खुशबू के साथ अपनी रूखी सूखी ब्रेड खा लेता है। उसने बहुत समय से अच्छा खाना नहीं खाया था। खाना बनाने वाले लालची बावर्ची ने यह सब देखा और उसे गिरबान से पकड़ लिया। क्या तुम खाने की खुशबू ले रहे हो, लफंगे भिखारी? चल पैसे दे। भिखारी के पास भला पैसे कहाँ थे, तो बावर्ची उस मामले को होज्जा के पास ले जाता है। तुम्हारा कहना सही है, नसरुद्दीन ने कहा, लेकिन अब इस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं। ये कहते ही होज्जा एक सोने से भरी पोटली निकालकर खनखनाता है। क्या तुम ये खनखनाहट सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। बावर्ची बहुत खुश हुआ। चलो, जो तुम्हारा कर्जा था वो तो मैंने चुका दिया। ओए, ये कैसे हुआ होज्जा? क्या मतलब है तुम्हारा? खाने की खुशबू के बदले पैसों की खनखनाहट तो हो गया ना। चालबाज बिचौलिया। एक बार नसरुद्दीन होज्जा एक दुकान वाले से मोल भाव कर रहा था। उसने अपने शब्दों को ऐसा घुमाया कि दुकानदार भी हैरान हो गया। होज्जा, तुम्हें अपनी कमाई के लिए मोल भाव शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें अभी के अभी काम पर रख लूंगा। वहां एक बढ़िया सा बिकाऊ काठी घोड़ा है, लेकिन वो काफी महंगा है। क्या तुम मेरे लिए वो काठी घोड़ा सस्ते दाम पर ला सकते हो? होज्जा घोड़े के मालिक के पास जाता है। उसे मनाने और बहलाने में होज्जा को पूरा दिन लग जाता है। तो मोल भाव कैसा गया? काफी सही। मैंने घोड़े की सारी बुरी बुरी बातें बता दी और आखिर में उसने मुझे घोड़ा दे ही दिया, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। तुम्हारे लिए? दुकानदार चिढ़ के बोला, मैंने तुम्हें अपने लिए मोल भाव करने को कहा था।
हाँ तो क्या मैंने ऐसा नहीं किया? होज्जा बोला, मैंने तुम्हारे लिए ही तो मोल भाव किया और अब मैं ये घोड़ा तुम ही से खरीद रहा हूँ। पहली बर्फ। सर्दियों की ठंडी हवाएं चलने लगी। ये सही समय है लकड़ियाँ इकट्ठा करने का सर्दियों के लिए नसरुद्दीन। होज्जा की बीवी ने कहा, हाँ, अभी मेरे पास बहुत समय है। होज्जा आलस से कहता है, लेकिन सर्दियों की पहली बर्फ पड़ने ही वाली थी। होज्जा उदासी से उठता है और अपने गधे पर सवार होकर जंगल की तरफ चल देता है। वो बहुत सारी लकड़ियां अपने गधे पर लाद देता है। वो बहुत ही ज्यादा भारी थी। वो उन लकड़ियों पे चढ़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। फिर वो सोचता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। वो उन्हें रखने के लिए एक बर्फ गाड़ी बनाता है और गधे के ऊपर से सब कुछ उठाकर बर्फ गाड़ी पर रख देता है। इस तरीके से वो आराम से उन पर बैठ सकता है। होज्जा की बीवी घर पर सर्दी से कपकपा रही थी। वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। उसका पति आखिर कहाँ रह गया? वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हाय दैया, तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो नसरुद्दीन? मैंने इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली कि गधे पर मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं बची। तो मैंने उन सबको इस बर्फ गाड़ी पर रख दिया, जिससे मेरे और लकड़ियों के लिए जगह बन गई। लेकिन ये बर्फ गाड़ी तो बर्फ में ही चल पाएगी ना, बुद्धू कहीं के। ये लो, ये आ गई। मैं इतने समय से इसी का तो इंतजार कर रहा था। अजीबोगरीब जिद्दी घोड़ा। एक दिन नगर के मजिस्ट्रेट ने होज्जा को शिकार के लिए बुलाया और सोचा कि वो अपने पुराने दोस्त को बुद्धू बनाएगा। उसने अपना जाना माना जिद्दी घोड़ा होज्जा को दे दिया। वहां जोरदार तूफान आने वाला था, इसलिए सभी कहीं ना कहीं छुप गए। पर जिद्दी घोड़ा हिला भी नहीं और नसरुद्दीन वहां फंस चुका था। उसने एक पल सोचा और अपने कपड़े उतार दिए और फिर उन्हें अपनी काठी के नीचे रख दिया। जब बरसात रुक गई और सूरज बाहर निकला तो होज्जा हैरान हो गया। सूखे कपड़ों में होज्जा मजिस्ट्रेट के पास वापस गया। अरे तुम्हारे कपड़े सूखे कैसे हैं होज्जा? मजिस्ट्रेट हैरान हो गया। अरे उस घोड़े के लिए धन्यवाद जो आपने दिया था। होज्जा ने कहा, ये सच में कमाल का घोड़ा है। जो इसकी सवारी करता है वो कभी गीला नहीं होता। मजिस्ट्रेट ने फिर से साजिश की और अगले दिन घोड़ा बदल दिया, लेकिन जिद्दी घोड़ा तो उसकी सुन ही नहीं रहा था। बारिश फिर से शुरू हो गई। मजिस्ट्रेट के पास कोई चारा ही नहीं रहा। उसको बारिश में भीगना ही पड़ा। वो इतना ज्यादा भीग गया कि ठंड और गुस्से से कांपने लगा। तुम्हें यह कमाल का घोड़ा लगता है? होज्जा ने अपना सर हिलाया। शायद तुम सही से सवार नहीं हुए होगे, लेकिन मैं इसकी सवारी कैसे करता कि मेरे कपड़े गीले ना होते भाई। अरे बिना कपड़ों के मेरे मालिक। संदेशा जल्दी भेजो। एक दिन नसरुद्दीन होज्जा का दोस्त उससे मिलने आया। उसने उससे एक मदद मांगी। होज्जा, दूर शहर में मेरी चाची रहती है, जिनसे मैं बहुत समय से नहीं मिला हूँ। मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देना चाहता हूँ।
बहुत बढ़िया, होज्जा ने कहा। लेकिन तुम्हें वहाँ ले जाने में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम समझे नहीं, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। मैं तो बस उन्हें एक अच्छा सा संदेश भेजना चाहता हूँ। उसे लिखने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। दोस्त, मुझे माफ करना, मैं इस समय तुम्हारी चिट्ठी लेकर तुम्हारी चाची के पास नहीं जा सकता। होज्जा ने परेशान होकर कहा। लेकिन होज्जा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ चिट्ठी लिखने को ही कहा है, तो तुम मेरी चाची के पास क्यों जाना चाहते हो? वैसे सच बात तो ये है मेरे दोस्त, मुझे लिखने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर मैं चिट्ठी को उन तक खुद लेके जाऊंगा तभी तो चाची को बता पाऊंगा कि चिट्ठी में लिखे संदेश का क्या मतलब है। इनाम का बंटवारा। एक सुहाने दिन की बात है जब बड़े बड़े तरबूज उगे थे नसरुद्दीन होज्जा के बगीचे में। ये तरबूज किसी को उपहार देने के लिए बढ़िया है, होज्जा ने सोचा। वो उस उपहार को शहर के नगर अधिकारी को देने निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। तुम्हें इसके बदले जो भी इनाम मिलेगा वो आधा तुम मुझसे बांटोगे, तभी तुम्हें अंदर जाने दूंगा, उसने होज्जा से कहा। होज्जा खुशी से मान गया। आगे जाकर दूसरे पहरेदार ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम तभी अंदर जा पाओगे जब आधा इनाम मुझसे बांटोगे। होज्जा ने उसे भी वादा किया और फटाफट अंदर चला गया। उसने बड़ी खुशी से उपहार नगर अधिकारी को भेंट कर दिया। ओ धन्यवाद मेरे मित्र होज्जा। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए इस बड़े तरबूज के बदले? नगर अधिकारी मुस्कुराया। होज्जा ने कान में फुसफुसाकर अपनी मांग नगर अधिकारी को बताई और फिर पहरेदारों के पास चला गया। अरे सुनो, नगर अधिकारी मेरा इनाम तुम दोनों को अपने हाथों से देना चाहते हैं। दोनों पहरेदार खुशी से नाचने लगे। उन्होंने फुर्ती दिखाई और होज्जा के साथ नगर अधिकारी के पास पहुंच गए और अपना हिस्सा मांगा। लेकिन वो चौंक गए जब नगर अधिकारी के सैनिकों ने उन दोनों को पकड़ लिया। तुमने नगर अधिकारी से क्या मांगा था? एक जेल की कोठरी, साथ में सूखी रोटी और गर्म पानी, नसरुद्दीन बोला। अब इसे आधा आधा बांट लो।